की खातिर सीमा हैदर को मिलेगी भारत की नागरिकता। एक ऐसी कहानी जो लैला मजनू और रोमियो जूलियट की प्रेम कहानियों को टक्कर दे रही है। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला जिसने प्यार में सरहदें पार की और अब भारत में अपने पति सचिन मीणा के साथ जिंदगी बिताने की जंग लड़ रही है। इस जंग में उनका साथ दे रहे हैं मशहूर वकील AP सिंह, जिन्होंने निर्भया केस में अपनी कानूनी चालबाजियों से सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन इस बार मामला और भी पेचीदा है। हेलो, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सीमा हैदर की, जो कि इसकी कहानी लैला मजनू से कम नहीं है। जो प्यार में पागल पाकिस्तान से भारत आई और अपने जो वैवाहिक जिंदगी के लिए भारत में स्ट्रगल तो कर ही रही है वो, क्योंकि सारी दुनिया जो है उसको बोलती है भगोड़ी भगोड़ी। तो वो यहाँ स्ट्रगल कर रही है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जीने के लिए, पर ये भी गलत तरीका है। कहा है कि हमारे हिंदी फिल्मों में लैला जो है मजनू के लिए कहती है कि कोई पत्थर से ना मारे दीवाने को, लेकिन यहाँ तो मजनू कहता है सीमा के लिए कि भाई इसको यहाँ रहने दो भारत में, और भारत में रह के इसे जीने दो, क्योंकि मेरा परिवार बन चुका है, मेरी एक बेटी हो चुकी है भारत की, क्योंकि वो 4 बच्चे जो लेके आई है उसका कोई परिवार नहीं था। तो यहाँ वह उल्टी गंगा बह रही है और सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। तो ऐसा एक वीडियो है मेरे पास जिसे आप सुनेंगे तो शॉक हो जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, जहाँ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कहते हैं ना कि हमेशा गलत का जो अंत होता है वो गलत ही होता है, अच्छा कभी नहीं होता, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो यहाँ पर ये जो इंडिया में स्ट्रगल कर रही है अपनी नागरिकता के लिए, अपने परिवार को बनाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, यहाँ तक कि तो कैसे बच पाएगा? पाकिस्तान में इसको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा करना पड़ रहा है नागरिकता मांगने के लिए। तो इतने सारे ड्रामे करने पड़ते हैं, और ख़ास तौर से इसने देखिए एक जो ये कह रही थी मूवी बना रही है, मूवी का सीन बना रही है, और अपने यूट्यूब पे यही कहते थे कि मैं आगे मुझे बहुत कुछ करना है। तो इसने उसमें काली का भी रूप धारण किया है। क्यों? क्योंकि इसे पब्लिसिटी चाहिए और काफ़ी सारी चीज़ चाहिए। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी नहीं करेगी, पब्लिसिटी नहीं करेगी, तो कैसे सोशल मीडिया पे वायरल होगी, कैसे इस लोगों के लिए कमेंट्स उठाएंगे, कैसे ये लोग आगे तक बात करेंगे। इसने जो नौटंकी करी है ना, किसके लिए करी है? जो कहते हैं कि अरमान मलिक की जो पत्नी थी, यूट्यूबर काफ़ी फेमस है, उन्हें तो हर कोई जानता है, उसकी होड़ करी थी इसने, कि उसकी नकल करके कंट्रोवर्सी लेने के चक्कर में कि भाई पायल मलिक से तो गलती हुई थी, उन्होंने कोई ऐसे नहीं बनाया था कि उस वजह से कि नहीं उसको कंट्रोवर्सी करवानी है इस पर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भगवान की भक्त है। पर ये कंट्रोवर्सी करवाना चाहती है कि मैं ऐसे करूँगी तो शायद मुझे पब्लिसिटी मिलेगी और मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी होगी और मेरे व्यूज़ भी बढ़ेंगे। तो ऐसा ही एक वीडियो है, प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपसे दोबारा गुजारिश है, क्योंकि लैला मजनू की कहानी सुनने में और देखने में तो बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं वो वीडियो जिसमें बहुत कुछ देखा है। क्या प्यार की खातिर सीमा हैदर को मिलेगी भारत की नागरिकता? एक ऐसी कहानी जो लैला मजनू और रोमियो जूलियट की प्रेम कहानियों को टक्कर दे रही है। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला जिसने प्यार में सरहदें पार की और अब भारत में अपने पति सचिन मीणा के साथ जिंदगी बिताने की जंग लड़ रही है। इस जंग में उनका साथ दे रहे हैं मशहूर वकील AP सिंह, जिन्होंने निर्भया केस में अपनी कानूनी चालबाजियों से सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन इस बार मामला और भी पेचीदा है। राष्ट्रपति भवन से लेकर कोर्ट तक सीमा की नागरिकता की लड़ाई ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। आखिर क्या है इस कहानी में ऐसा जो हर किसी को हैरान कर रहा है? चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू से जानते हैं और देखते हैं कि क्या सीमा का सपना सच होगा या फिर कानून की दीवार बन जाएगी। तो एक साथ दो चीजें की हैं सीमा हैदर ने, और इसके पीछे जो शख्स हैं उन्हें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। AP सिंह एक ऐसे वकील जो निर्भया केस में चर्चा में आए थे। जब निर्भया केस के जो आरोपी थे उनकी फांसी लगातार डिले हो रही थी, कानून की एक से एक बार बारीकियों और कमजोरियों को पकड़ पकड़ कर एक KP सिंह ने किस तरीके से जो पूरे निर्भया के 4 आरोपी थे उनकी फांसी को लटकाया लंबे वक्त तक, और उसकी वजह से वो उस वक्त सुर्खियों में थे। उन्हीं AP सिंह ने अब सीमा हैदर का केस अपने हाथों में ले लिया है। इससे पहले उन्हीं AP सिंह ने ब्रिजभूषण शरण सिंह
जो तमाम पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे और ब्रिज शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण और बाकी इल्ज़ाम लगाए, मामला कोर्ट में है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो एक केस में जो निर्भया केस था, आरोपियों के फांसी को डिले कराने की वजह से, और फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह का केस इन्हीं एपी सिंह ने लिया। और अब वही एपी सिंह अचानक कल से सुर्खियों में है, क्योंकि अब वो सीमा हैदर के वकील बन गए और उन्होंने ठान लिया है कि सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीजनशिप दिलाकर रहेंगे। और इसी के साथ कल ही दो चीज़ें हो गई। पहली, खुद एपी सिंह राष्ट्रपति भवन पहुंचे, क्योंकि सीमा अपने घर से निकल नहीं सकती, जमानत की शर्तें हैं। तो उन्होंने बाकायदा 40 पन्नों का एक एफिडेविट, एक जो अर्ज है, एप्लीकेशन है, वो लेकर प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे कल दिन में। और उन्होंने वहां जाकर एक एप्लीकेशन दी है, इसे मर्सी पिटिशन भी कहते हैं, रहम की अपील, दया याचिका। और इस दया याचिका में सीमा की तरफ से सब कुछ कहा गया है। सीमा ने इस दया याचिका में कहा है, और जो नाम है उसमें एक तो वो मिस सचिन मीना, तो उसने इस दया याचिका में कहा है कि उसने सचिन मीना से हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी की है, 4 बच्चे हैं उसके, और इसीलिए अब वो अपने पति के साथ रहना चाहती है और उसके ऊपर रहम किया जाए और राष्ट्रपति जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं वो उसे नागरिकता प्रदान करें, नागरिकता दें भारत की। ये एप्लीकेशन है। लेकिन इस एप्लीकेशन में, उन पन्नों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ भी लिखी है सीमा हैदर की तरफ से। उसमें बाकायदा लैला मजनू, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट का भी जिक्र है कि इन सब ने भी मोहब्बत की और उसके भी हिंदुस्तान आने का मकसद और सिर्फ एक है, और वो है मोहब्बत। उसने बॉलीवुड के 2 एक्टर के नाम भी इस एफिडेविट में या इस मर्सी पिटिशन में लिखे। उसने कहा कि अगर फिल्म दुनिया के सितारों को उनके काम की वजह से भारतीय नागरिकता दी जा सकती है तो मोहब्बत की वजह से उसे क्यों नहीं। और इन 2 जो एक्टर हैं उनका जो नाम लिखा उसने अपने एफिडेविट में, मर्सी पिटिशन में, सीमा हैदर ने, उनमें एक है अक्षय कुमार और दूसरी आलिया भट्ट। बाकायदा उसमें लिखा है कि ये दोनों भी विदेशी हैं लेकिन इनको भारतीय नागरिकता दिया गया है और ये भारत में रह रहे हैं। अब आप में से कई लोगों को पता होगा कि अक्षय कुमार के पास कनेडियन पासपोर्ट है और आलिया भट्ट के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। आलिया भट्ट की क्योंकि माँ, उन्होंने महेश भट्ट से शादी की थी, सोनी राजदान, उनकी माँ, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, तो आलिया भट्ट ब्रिटिश सिटीजन है लेकिन भारत में रह रही हैं। तो सीमा का कहना है कि जब आलिया भट्ट और अक्षय कुमार को नागरिकता दी जा सकती है तो फिर प्यार की खातिर उन्हें भी दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी पाकिस्तान की और भी महिलाएं हिंदुस्तान में शादी करने के बाद रह रही हैं, उन्हें नागरिकता दी गई। अफगानिस्तान की भी बहुत सारी महिलाओं को दी गई, बांग्लादेश की भी बहुत सारी महिलाओं को दी गई, तो फिर उन्हें क्यों नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर उनकी नागरिकता देने से पहले ये डाउट है, ये शक है कि वो एक जासूस है, तो नोएडा पुलिस और एटीएस पहले ही जांच कर चुकी है। अब वो चाहे तो सीबीआई, रॉ, एनआईए, किसी भी एजेंसी से उसकी जांच करा ले। इतना ही नहीं, सीमा हैदर ने यह भी कहा है कि वो हर टेस्ट से गुजरने को भी तैयार है। उसने अपने प्रेसिडेंट को भेजे इस मर्सी पिटिशन में लिखा है कि ना सिर्फ वो बड़ी बड़ी एजेंसियों से जांच कराने को तैयार है, बल्कि पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और डीएनए ये भी कराने को तैयार है। बहुत सारे लोग डीएनए और उसके बच्चों की बात कर रहे थे, तो उसने बाकायदा एप्लीकेशन में जो प्रेसिडेंट को भेजा उसमें लिखा है कि वो ब्रेन मैपिंग से लेके पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, डीएनए सब कुछ कराने को तैयार है। सीबीआई, एनआईए, आईबी, जिससे भी आप जांच कराना चाहें वो भी हम तैयार है। और इस जांच की रिपोर्ट के आने के बाद लेकिन आप मुझे नागरिकता दिया और मुझे सचिन से अलग ना करें। तो राष्ट्रपति को ये अपील कर दी गई है। तो सीमा की जासूसी वाला मामला तो लगता है पीछे चला जाएगा, नागरिकता वाली बात अब आगे रहेगी। प्रेसिडेंट, आप सबको पता है, खुद फैसला नहीं ले पाते कि नागरिकता देनी है कि नहीं। असल में ये घूम फिर के आएगी होम मिनिस्ट्री से, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है वो क्लियरेंस देती है। और होम मिनिस्ट्री की अगर, क्योंकि ये सारी एजेंसियां होम मिनिस्ट्री को ही रिपोर्ट करती हैं, तो होम मिनिस्ट्री ने अगर अपनी हाँ कर दी तो फिर प्रेसिडेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सीमा हैदर को नागरिकता दी जा सकती है। तो पहला काम ये हुआ 21 जुलाई को कि सीमा हैदर ऑफिशियली प्रेसिडेंट के पास, जिसका चर्चा, जिसकी बातें कई दिन से हो रही थी, तो वो सिटीजनशिप हासिल करने के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंच गई और एक दया याचिका यानी कि रहम की अपील कर दी। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ एक और वकील की टीम कल ही बुलंदशहर की जो कोर्ट है, अदालत है, वहां भी पहुंच गई। बुलंदशहर की कोर्ट में सीमा ने बाकायदा सचिन के साथ अपने तमाम शादी के सबूत जो है, चाहे वो तस्वीरें हों या फिर बाकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उस कोर्ट में सबमिट कर दी। और बुलंदशहर की ज़िला कोर्ट में शादी के दस्तावेज सौंपते हुए सीमा ने ये कहा है कि ये सबूत है कि मैं सचिन मीना की पत्नी सीमा मीना हूँ, इसलिए मुझे सचिन मीना की पत्नी की हैसियत से इस देश की नागरिकता दी जाए और मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि सचिन एक भारतीय नागरिक है तो मैं उसकी पत्नी होने के नाते अब मैं भी भारतीय हूं और मुझे भारतीय नागरिकता देने का मतलब आप उस पर गौर करें। तो एक तरफ प्रेसिडेंट के पास पहुंच चुकी है सीमा और दूसरी तरफ कोर्ट में पहुंच गई सीमा।
अब कोर्ट में क्या होगा इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट का क्या फैसला होता है इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब समझने की जरूरत है कि क्या प्रेसिडेंट सीमा को नागरिकता दे सकते हैं? क्या सीमा को सचिन के साथ शादी करने की वजह से ये सिटीजनशिप मिल सकती है? तो जितने कानून के एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैंने बात की और उनकी बातों को अब आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले ऐसे समझ लीजिए कि भारत में कुल 4 तरीके से या 4 तरह से आप सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। जो नागरिकता है वो 4 तरीके से मिलती है। पहली, आप यहाँ पैदा हुए और पैदा हुए हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी, लेकिन पैदा होने के लिए भी अलग अलग है। पहले ये था कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो पैदा हुआ भारत में था, बंटवारा हो चुका था, जिनको भारत आना था वो आ जाएं तो वो भारतीय सिटीजन हो जाएंगे। फिर ये हुआ कि 3 दिसंबर 2004 से पहले तक, 3 दिसंबर 2004 से पहले तक जो भारत में पैदा हुआ, भारत में रह रहा, वो भारतीय सिटीजन है। फिर आया कि एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप भारतीय सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं, नंबर टिक। सेकंड, अब जैसे कोई एक फॉरेनर इंडिया में रह रहा है, सपोज पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, 7 साल तक लगातार वो भारत में रहता है, 7 ईयर कंटिन्यू अपना देश छोड़कर, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है कि मैं चूंकि 7 साल से यहीं हूँ और इन 7 सालों में मेरा जो पूरा बिहेवियर है वो बिल्कुल अच्छा रहा है, तो उस बिना पर वो एक नागरिकता के लिए अब एप्लीकेशन दे सकता है और उसकी उस नागरिकता को मंजूरी भी मिल सकती है अगर वो 7 साल तक रहा है। इसमें एक तीसरा है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। इसके थ्रू अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं, सपोज आप अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं, आपके पूर्वज भारतीय थे, आपके दादा नाना वो सब भारतीय थे, और उसके बाद आपका अचानक एक बार फिर मन करता है कि मैं अपनी मिट्टी में लौटता हूँ, अपने पूर्वजों की धरती पर वापस चलता हूँ, लेकिन आपके पास ब्रिटिश या फिर अमेरिकन पासपोर्ट है, तो फिर आप भारत आ सकते हैं क्योंकि आप पूर्वज आपके भारतीय हैं। लेकिन आने के बाद जैसे यहाँ एक है नंबर 2 में जो बताया कि 7 साल कंटिन्यू रहना है और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पूर्वज वंशज हैं यहाँ पर तो फिर आपको आने के बाद 12 साल तक रहना पड़ेगा, और अगर आप 12 साल तक रह लेते हैं तो उसके बाद फिर आप उस नागरिकता को त्याग जहाँ के आप हैं और फिर आप यहाँ की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि कोई बच्चा पैदा होता है, अब या तो माँ और बाप में से कोई एक इंडियन हो। अगर बाप इंडियन है, माँ फॉरेनर है, बेटा पैदा हुआ इंडिया में, तो वो फिर सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी। या फिर यह है कि माँ इंडियन या बाप विदेशी है, बच्चा यहाँ पैदा होता है, तो फिर आपको उस हिसाब से भी सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन जो दूसरा विदेशी है फिर वो ऐसा है कि इलीगल तरीके से भारत में दाखिल ना हुआ हो। अगर इलीगल तरीके से वो भारत में दाखिल हुआ और फिर उसके बाद नागरिकता की डिमांड कर रहा है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, फिर नहीं लिया जाएगा। अब ये जो चारों चीजें आपको बताई, सीमा इसमें कहाँ फिट बैठती हैं? सीमा इसमें चौथे वाले में फिट बैठती हैं। सचिन इंडियन है, भारतीय सिटीजन है, और सीमा का दावा है कि वो उसका पति है और उसने उसे शादी की है। तो अब शादी की है इसलिए उसको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए। लेकिन ये क्या इतना आसान है? इस पे कानून क्या कहता है? तो इस पे कानून के जानकार क्या कहते हैं, तो उसकी भी पूरी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। वो क्या है? सचिन की पत्नी के नाते अगर वो नागरिकता हासिल करना चाहती है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? पहली चीज, सबसे पहले सीमा को ये साबित करना पड़ेगा कि सचिन उसका पति है और उन्होंने हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के हिसाब से शादी की है। तो इसके लिए उनको उस मैरिज सर्टिफिकेट, उसका एक प्रूफ चाहिए होगा किसी आर्य समाज मंदिर का या ऐसी संस्था जो ऐसी शादियों के प्रमाण पत्र या दस्तावेज देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। बहुत कॉमन है हमारे यहाँ आर्य समाज मंदिर, अगर वहाँ बहुत सारे लोग शादी करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट फिर आप कोर्ट में देते हैं तो कोर्ट में वो लीगल उसकी मान्यता मिल जाती है। लेकिन यहाँ सीमा के साथ इतना आसान नहीं है। अगर उसने आर्य समाज मंदिर में शादी कर दी या करती है तो सिर्फ उसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इसके साथ और भी कुछ चाहिए। और क्या चाहिए? अब सीमा ने जबकि सचिन से शादी की और वो हैं एक मुस्लिम, तो यहाँ पर उसको अपना धर्म बदलने का भी एक प्रूफ देना पड़ेगा कि पहले मैं सीमा हैदर थी, अब मैं सीमा मीणा हूँ, और मैं पहले मुस्लिम थी, अब मैं हिंदू हूँ, धर्म बदल चुकी हूँ। तो उसका बाकायदा एक उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा धर्म बदलने का। और ये एफिडेविट कानूनी दस्तावेज वो सेकेंड हो गया। यहाँ पे बीवी काम नहीं बनेगा। इसका तीसरा आएगा फिर, जब आपने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया किसी आर्य समाज मंदिर से, फिर आपने एफिडेविट बना ली अपना धर्म बदलने की अपनी मर्जी से, फिर तीसरा आपको किसी अपनी ही देश के अखबार में एक हिंदी और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको ऐड देना पड़ेगा कि पहले मैं सीमा हैदर थी, पहले मैं मुस्लिम थी, अब मैं हिंदू हूँ। जो भी बेसिक जानकारी, जैसे पासपोर्ट में कई बार सरनेम नेम चेंज या मोहल्ला चेंज कराने के लिए, खास तौर पर सरनेम चेंज करने के लिए आपको ऐड देना पड़ता है। अब ऐड देने के बाद भी काम पूरा नहीं होगा, इसके बाद आपको सरकारी गैजेट जो में सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर सारे भारतीयों का लेखा जोखा होता है, तो उस गैजेटेड ऑफिस में उस वहाँ पे जाके सरकारी गैजेट में आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा कि मैं ये हूँ, मेरा धर्म ये था, अब मेरा धर्म ये है।
अब जब ये सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे तो फिर इसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा शादी का भी और धर्म बदलने का भी। इन सारी चीज़ों में 2 से 3 महीने आसानी से लग जाता है, क्योंकि आप आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं तो उसके लिए भी समय लगता है। फिर कोर्ट में आप जाते हैं तो महीने भर पहले आपको सूचना देनी होती है। तो अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद फिर सीमा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। मतलब पहले उसको अपनी शादी को साबित करना है, फिर उसको अपने धर्म को साबित करना है, फिर उसको ये अखबारों के जरिए साबित करना है, फिर गैजेट में उसको साबित करना है, और इसके बाद इन सारे कागज के बंडलों को लेके तब वो भारतीय सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगी। तो 2 से 3 महीना। अब यहाँ सवाल ये है कि अगले 2 से 3 महीने क्या सीमा को भारत में रहने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बड़ी अच्छी चीज़ कही जिन वकील साहब से मैं बात कर रहा था कि सीमा ने इस बीच में एक अच्छा काम किया है, लेकिन उसकी कानूनी मान्यता अगर मिल गई तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब वो अच्छा काम क्या किया उसने? मतलब इस सिटीजनशिप को पाने के लिए वो काम ये है कि सीमा ने ये दावा किया कि उसने नेपाल में काठमांडू के एक मंदिर में सचिन से शादी की, और ये शादी जो है ये सनातन धर्म के हिसाब से उसने की, हिंदू रीति रिवाज से उसने की। अब सवाल ये है कि अगर उसने हिंदू रीति रिवाज से ये शादी कर ली, सनातन धर्म के हिसाब से कर ली, उस शादी को अगर यहाँ मान्यता मिल गई तो 2 चीजें होंगी। एक, सीमा ये कहेगी कि जब मैं काठमांडू में शादी की और क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान से काठमांडू पहुंचने के बाद ही मैं हिंदू हो चुकी थी। हालांकि उसका एक और बयान आया कि वो पिछले 1 साल से पाकिस्तान में रहते हुए भी करवा चौथ रखती थी सचिन के लिए। उसका ये भी कहना है वो 1 साल पहले ही उसने हिंदू धर्म अपना लिया था। अब 1 साल पहले धर्म अपना लेने से या मुस्लिम से हिंदू बन जाने से या काठमांडू में शादी करने से उसके सिटीजनशिप पे क्या असर पड़ेगा? कानून के जानकारों का कहना है कि पड़ेगा। मुझे सीमा ये साबित कर देगी कि जब मैं पाकिस्तान से आई तो पाकिस्तान से इलीगल भारत में आई तो मैं मुस्लिम थी ही नहीं, मैं तो सीमा मीना हो चुकी थी। और जब मैं काठमांडू पहुंची, सचिन से मिली और हमने शादी की, तब भी मैंने एक हिंदू धर्म की अनुयायी के हिसाब से ही सचिन से शादी की। तो मुस्लिम धर्म तो उस वक्त मेरा था ही नहीं। अब इससे उसको क्या फायदा? उससे फायदा ये होगा कि भारत सरकार की एक पॉलिसी है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 जगहों पर रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, मतलब मुस्लिम को छोड़कर, अगर इस धर्म के लोग भारत में आते हैं और भारत में आने के बाद नागरिकता यहाँ की मांगते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि इनको नागरिकता दे दी जानी चाहिए, क्योंकि ये उन देशों में सताए हुए लोग हैं, क्योंकि वहाँ उन देशों में ये माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, तो ऐसे लोगों को दे देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वहाँ मेजॉरिटी में है, अल्पसंख्यक नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है। तो इससे सीमा पे क्या असर पड़ेगा? सीमा ये प्रूफ करेगी अपने वकील के जरिए, ये साबित करेगी कि जब मैं पाकिस्तान में थी 1 साल पहले, मैंने वहाँ पे मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा। इसके बाद जब मैं पाकिस्तान से भागकर काठमांडू पहुँची तो काठमांडू में जब सचिन मिला और मैंने जब उससे शादी की, तब मैंने एक मुस्लिम लड़की के नाते शादी नहीं की, बल्कि एक हिंदू लड़की के नाते शादी की थी। तो इसीलिए मैं पाकिस्तान से भागकर आई हुई कोई मुस्लिम नहीं हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, और पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में है। तो भारत सरकार की जो पॉलिसी है कि पाकिस्तान की भी कोई हिंदू अगर उससे नागरिकता की मांग करता है तो उस पर गौर किया जाए और उसे दिया जाए। तो अब सीमा ये कह सकती है कि वो पाकिस्तान की एक माइनॉरिटी थी, वो वहाँ एक हिंदू थी, और इसीलिए इस बिहाफ पर भी उसके केस पर गौर किया जाए। बड़े अच्छे पॉइंट ये उन वकील साहब ने बताया। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि सीमा को ये साबित करना पड़ेगा कि भारतीय सीमा में दाखिल होने से पहले वो मुस्लिम थी या हिंदू थी। ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया, साबित हो गया, ये साबित हो गया कि अगर वो सचिन से मिलने से पहले, काठमांडू में शादी से पहले वो हिंदू बन चुकी थी, तो फिर उसका रास्ता बहुत आसान होगा। और अगर नहीं हुआ तो जो मैंने आपको बताया कि इन 4 तरीकों से सिटीजनशिप हासिल की जा सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले सचिन और सीमा की शादी को कानूनी मान्यता मिले, और उसको मिलने के लिए सीमा का धर्म बदलने के कागजात, एफिडेविट, आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट, अखबार में विज्ञापन, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। भारत पूरी दुनिया में जो अलग अलग लोग भारत में आते हैं, कुल 10 तरह के वीज़ा देता है। टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा। तो अगर सीमा की ये पहला हर्डल सारा पार हो गया तो एक रास्ता है जिससे उसका और काम आसान हो जाएगा, वो है लॉन्ग टर्म वीज़ा।
लॉन्ग टर्म वीजा का मतलब ये है कि अगर ये साबित हो गया कि मिस सचिन मीणा है, श्रीमती सीमा मीणा है ये, तो फिर सचिन जो है वो अप्लाई करेगा सरकारी दफ्तर में, कार्यालय में, कि ये मेरी पत्नी है और विदेशी है, लेकिन क्योंकि शादी कर चुका हूँ, तो जैसे हमारे यहाँ है नागरिकता देने का प्रावधान कि अगर पति पत्नी में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसके बिहाफ पर दूसरे को नागरिकता मिल सकती है, और ये बहुत सारे और देशों में भी। तो सचिन के इस एप्लीकेशन पर सीमा को कम से कम 2 साल का लॉन्ग टर्म वीज़ा तो मिल ही जाएगा, और 2 साल का लॉन्ग टर्म अगर वीज़ा एक बार अप्रूव हो गया तो फिर मान के चलिए कि उसको नागरिकता भी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें और तरीके हैं सीमा को नागरिकता देने की। बिल्कुल सही बात। अब यहाँ दूसरा कि सीमा को मिल जाएगी, उसके 4 बच्चों का क्या होगा? तो वही चीज़ें जो नागरिकता के लिए कानून है उन बच्चों पे लागू होगा। उन बच्चों का ये होगा कि सीमा बताएगी कि ये सारे मेरे बच्चे हैं और मैं अब मिसेस सचिन मीणा हूँ, तो ये सचिन मीणा के भी बच्चे हैं, उसका भी एफिडेविट लगेगा, उसके भी सारी चीज़ें हैं, और उन बच्चों को भी उसी बिहाफ पर लॉन्ग टर्म वीज़ा और फिर सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो ये है पूरी दास्तान जो सीमा ने प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन भेजी है नागरिकता हासिल करने के लिए, या फिर बुलंदशहर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो उसने अपील अर्जी लगाई है जिस पर फैसला आना है। बट ये सारी चीज़ों का आखिरी फैसला होम मिनिस्ट्री को करना है। अगर होम मिनिस्ट्री को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वो क्लीन चिट मिल गई कि सीमा बेदाग है, सिर्फ इश्क की मारी है, और सचिन उसके साथ खड़ा रहा कि कुछ हो जाए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। एक और ग्राउंड भी है जिसके ऊपर सीमा को नागरिकता देने के लिए सोचा जाएगा, और वो ये है कि उसने अपने एप्लीकेशन में लिखा है कि मैं यहीं अर्थी में उठ जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा, और पाकिस्तान से ऐसी खबरें तमाम आ भी रही हैं। तो ह्यूमन ग्राउंड पर भी सरकार इस पहलू से सोच सकती है, यहाँ तक कि अदालत भी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी, कि वाकई यहाँ वहाँ जाने के बाद, चूँकि एक तो ना सिर्फ इसने इश्क किया, शादी की, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों में अभी से बात वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि इसने नाक टटा दी, धर्म परिवर्तन कर लिया, तो फिर वहाँ जाने के बाद इसका क्या हश्र होगा उसका अंदाज़ा भी सा लग रहा है। तो ये पहलू भी सामने रखा जाएगा। लेकिन कुल मिला